तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, उसके बाद सभी को राधे राधे। तो ये मैं क्या बना रही हूँ आप देख सकते हो। तो ये बना रही हूँ मैं पुंगी। तो सबसे पहले गाइज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ना कुछ चीज़ों को बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो जैसे मेरे पास ऑर्डर आया पुंगी बनाने का, मुझे पता नहीं कि किस तरीके से बनानी है। फिर मैंने माइंड लगाया जैसे हार्ड पेपर हम मोड़ते हैं तो वो फोल्ड करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने लिया स्क्रैप फाइल, मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने लिए स्क्रैप फाइल के ऊपर का पन्ना जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो वो मैंने यूज़ किया है। और इस तरीके से मैंने यूज़ करके उसे फोल्ड करके फेविकॉल वगैरह लगा के स्टेपलर लगा के उसको अच्छे से सेट कर दिया। तो इस तरह से राउंड किया जैसे कीप टाइप में होता है, इस तरह से। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोल्डन पेपर का यूज़ किया है, देख सकते हो आप लोग। तो इसको मैंने फिर धीरे धीरे सफाई से मोड़ने मतलब फोल्ड करने लग गई हूँ अच्छे से, जिससे कि फिनिशिंग आए। फिनिशिंग को ध्यान रखते हुए तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया, और सीजर से जो एक्स्ट्रा है वो मैंने कट कर दिया। तो गाइस इसके बाद मैं इस कट करने के बाद इसमें थोड़ी सी फेविकॉल लगाऊंगी, और फेविकॉल लगाने के बाद इसको पेस्ट कर दूंगी दबाते हुए। तो थोड़ा बहुत इसमें पीस रह जाएगा, क्योंकि थोड़ा मेरे से कम कट गया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा काट कर उसी शेप में, तिरछी वाली शेप में, इसके ऊपर मैं सेम पेपर रख दूँगी, गोल्डन पेपर। तो जैसे मेरा ये थोड़ा छोटा बैठ गया था, तो मैंने सोचा कि शायद ये नीचे वाला आ जाए। तो देखा तो ये नीचे वाला भी नहीं आया। तो फिर मैंने ये चेंज करके फिर से वही पेपर यूज़ कर लिया जो मेरा पहले था। इसमें भी लगाना था, उसमें भी लगाना था, तो ये थोड़ा फिनिशिंग वाला था, तो मैंने सोचा कि इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो नीचे से पकड़ते हुए अच्छे से, कि नीचे से टाइट रखोगे तो तभी ये ऊपर से एकदम इक्वल आ पाएगा पेपर। तो इस तरीके से मैंने फेविकॉल लगा दिया। तो ये पेपर अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, बार बार ऊपर हो रहा था। तो मैंने क्या किया, नीचे से अच्छे से स्टेपलर लगा दिया। तो जहाँ जहाँ मुझे उठा उठा लगेगा तो मैं वहाँ स्टेपलर का यूज़ कर लूँगी, जिससे जल्दी से पेस्ट हो जाए और हटे ना पेपर, इस तरीके से। और बाद में उसी शेप में, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसी शेप में कट करके और इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। और उसके ऊपर भी हम स्टेपलर कर देंगे, जिससे पेपर रुक जाए और दिक्कत ना हो। और उसको हम अंदर से जो एक्स्ट्रा है ज़्यादा, तो उसको हम कट कर देंगे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो मैंने इसके बिल्कुल इक्वल कट कर दिया है, मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप अंदर भी फोल्ड कर सकते हो और अच्छा लुक आएगा। इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर कट करके स्ट्रिप टाइप में रख रखा था। तो इसको इक्वल करके मैं इसको यहाँ लगा दूँगी, कुछ जैसे डिजाइंस वाला लुक दे दूँगी, इस तरीके से फेविकॉल लगा के। तो गाइस इतनी बड़ी पुंगी बनाना आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा कार्डबोर्ड, और वो भी हार्ड कार्डबोर्ड तो मिल जाते हैं, इस तरह से सॉफ्ट नहीं मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, दो स्क्रैप फाइल जैसे पेजेस आगे पीछे के होते हैं, उनको यूज़ करके और फोल्ड किया कीप की तरह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से। और फिर उसको रोल रोल कीप साइड में रखे हुए गिटार हैं, जिनकी वीडियोस में मैं डालूंगी। अभी थोड़ा लेट हो गया है। तो गाइस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये चीज़ें शेयर हो जाएं अच्छे तरीके से, क्योंकि ना जैसे मुझे भी कभी कभी, जैसे मुझे ऑर्डर आता है कि ये बनाना है ये बनाना है, तो मेरे भी माइंड कभी डिस्टर्ब हो जाता है और समझ में नहीं आता है ये चीज़ें कैसे बनेंगी। जैसे पुंगी का ही ले लो, क्योंकि मैंने जैसे देखा, मुझे पहले आया कि ये बनानी है,
मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे कैसे बनानी है पुंगी। मेरे सबसे पहले मुझे मतलब माइंड में जो चीज़ें उठी कि कैसे बनानी है, तो वही कि हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं सोच सोच के कि भाई जब हमें ये चीज़ होती है कि इस तरीके को, इस चीज़ को कैसे बनाना है। तो मेरे माइंड में ये था कि ये हार्ड कार्डबोर्ड से बनाऊंगी तो फोल्ड कैसे होगा, और किस तरीके से बनाऊंगी, किस तरीके से पेपर फोल्ड करूंगी। फिर एकदम माइंड में आया पेपर को देखकर, मैं ना कुछ चीज़ें शांत उसमें माहौल में सोचती हूँ कि जैसे कि मैं बताया कि जैसे पुंगी का ऑर्डर आया तो मुझे किस तरीके से बनाया है, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कैसे बनाने। तो मैंने कुछ 10 मिनट के समथिंग रिलैक्स लिया और सोचा कि मुझे किस तरीके से बनानी है। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि भाई मुझे इस तरीके से बनानी है, और मुझे ये सॉफ्ट पेपर कुछ यूज़ करना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए जिससे कि टीयर हो जाए, और कुछ हार्डनेस भी होनी चाहिए और फोल्ड करने में भी दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से मैंने ये पेपर लिया, जो स्क्रैप फाइल का होता है वो लिया। और वो नहीं है तो आप किसी भी जैसे नोटबुक का ले सकते हो और बुक का ले सकते हो। सबसे जैसे आप तो बड़े बड़े साइज़ में A3 साइज़ में बुक्स के ऊपर के पेपर होते हैं, तो वो यू ले सकते हो, ऊपर का निकाल सकते हो। तो इस तरीके से फिर मैंने इसको अच्छे से सुंदर सा डेकोरेट कर दिया चारों दोनों तरफ। गोल्डन पर सिल्वर अच्छा निकल के आएगा, तो मैंने सिल्वर टेप का यूज़ किया और ब्लैक का। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा लुक आया, और मेरी पुंगी हो गई बन के तैयार। तो गाइज़ आप भी ट्राई करना। आपको कभी प्रॉप्स चाहिए इस तरीके से स्कूल में यूज़ करने के लिए तो आप भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ना मैंने बड़ी वीडियो इस तरीके से इसलिए बनाई थी कि कुछ मेरे जैसे मैंने पिछली बार डमरू वगैरह बनाए थे, तो वो मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाल दिए थे। और उस पर कमेंट आई हुई थी कि भाई आप बड़ी वीडियोस नहीं बनाते, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हो, और आपको हमको पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से क्या बना रखा है। तो इस वजह से अब मैंने सोचा जितने भी मैं प्रॉप्स बनाऊंगी या कुछ मेरे बनाए हुए होंगे तो मैं उनकी बड़ी वीडियो डालूंगी, जिससे कि लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और अच्छे से वो यूज कर सकें वीडियो का। क्योंकि ना छोटी वीडियोस में थोड़ी दिक्कत आती है गाइज, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने चीज़ें होती हैं और समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या फोल्ड करना है, और थोड़ा हल्का हाथ लेके चलना, एकदम दबा के चीज़ें मत बनाना, और फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो गाइज ये बन गई हमारी पुंगी। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा।